कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस, आशिकान हुसैन की कसीर तादाद में शिरकत, अज़ादारों की मातमदारी, किरियासारी और नुआखानी। हर आँख पुरनम, फ़ज़ा में लब्बैक या हुसैन की सदाएँ। शोहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्रम मकाम पर पहुँच कर अख्ताम पसीर होंगे। यौम आशूर पर सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद, अज़ादारों की बड़ी तादाद में शरीक। जुलूस दोपहर के वक्त रंग महल पहुँच जहाँ नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 11,000 पुलिस एहलकार तैनात। जुलूस भाटी गेट से होता हुआ करबला का मशाह पर अख्ताम पसीर होगा। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स के 7,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर मामूर। CCTV कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन खामोश, दुकानें सील, खारदार तारे लगाकर रास्ते बंद कर दिए। शोहदाए करबला को याद करने का दिन मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। लाहौर का मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट पहुँच कर अख्ताम पसीर हुआ। कराची का मरकज़ी मातमी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ऐरानिया खारादर पहुँचा। जुलूस के रास्तों पर सबील और लंगर हुसैनी का अहतमाम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत तमाम शहरों से निकलने वाले जुलूस अपने मकाम पर पहुँच कर अख्ताम पसीर हुए। कालाबाग में अज़ादारों की जानिब से कश्ती पर जुलूस निकाला गया। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सैदपुर में 66, शमशाबाद में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालाड़ी में कटारे के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट, गवाल मंडी के मकाम पर 5 फीट रिकॉर्ड की गई। सवात में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मैंगोरा शहर पानी में डूब गया। सड़कें तालाब और नदी नालों में तब्दील। घरों, दुकानों और मार्केटों में पानी दाखिल। गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नुमाइश चुरंगी, निज़ामाबाद, सदर, MA जिन्ना रोड और अतराफ में हल्की बारिश। मानसून बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही, जिला खारान और सोराब में सैकड़ों मकान तबाह, मवेशी बह गए। सैलाबी रैलों ने बागात, फसलें और खेत खलियान तबाह कर दिए। कोलू में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। फाजिल झील में तोदा गिर गया, गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। पशीन में बचा सैलाबी रैले की नजर हो गया। सैलाब से 3 रोज में बनने वालों की तादाद 5 हो गई। कलात में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से अब 15 और निजारा में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। घरों को नुकसान। कहान और रहमानाबाद का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सड़क की बहाली के लिए लेवीज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मानसेरा में बरसाती नालों में तगयानी। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। कच्चे मकानात मुनहदिम। सैलाबी रैले से मरकजी शहरा कई मकामात से बह गई। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंदर रोड बंद। कराची, लाहौर और पिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल्द हलेक हो गया। टांक और मुजफ्फराबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पंजाब में मज़ीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, KPK, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। तेज़ बारिशों से दरियाओं में तगयानी। सतलुज के करीबी देहात में पानी ही पानी। करोड़ पका में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी रैले से बस्ती चक्री बलोचा वाला बंद टूट गया। मुतादिद देहात और फसलें ज़ेर आब। कसूर में गंडा सिंह वारा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 10 देहात खाली कर लिए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। दरिया सिंध में भी पानी के बहाव में तेज़ी। तौसा और गुड्डू के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। करीबी इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। रावी में भी हेड ब्लॉकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। FIR इस्लामाबाद की पुलिस नूं आख के ठीक कराई जाए। जो बच्ची की कंडीशन है वो दफा लवाइया जान।
जो जो हड्डियां चूर होईयां, चेहरा सारा गलिया पिया, ਉਹਦਾ ਨੂਚਿਆ ਪਿਆ जनानी ने, ਉਹਨੂੰ सजा सख्त तो सख्त मिली जाए, सानू इंसाफ लैके दिता जाए। मुंसिफ के घर में तशद्दुद का शिकार बच्ची, इंसाफ की मुतलाशी। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत संभलने लगी। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अलफरीद जफर का कहना है कि ड्रिप्स लगने के बाद 15 साल रिजवाना का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। खुराक की कमी को भी ड्रिप्स से पूरा किया जा रहा है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि मुतासरा बच्ची की हालत बेहतर है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं। वहशियाना तशद्दुद ने बच्ची के जहन पर गहरा असर डाला। बच्ची के रवायकीन के इंसाफ के लिए दुहाइयाँ, कहते हैं कि पुलिस मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरा बच्ची और इसके वालिद का बयान कलमबंद कर लिया। मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ाद तोड़ने की दफ़ा 328A शामिल। पुलिस टीम का मुलाजमा के आबाई घर का दौरा, रिश्तेदारों से मुलाकात की। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अभी तक बच्ची की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जुर्म में शरीक तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। बच्ची की कंडीशन तो अभी क्रिटिकल है और आज उसने रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी डेवलप किए हैं, ऑक्सीजन पे गई है। हमारी पूरी दुआएं उनके साथ हैं, उनके अहले खाना के साथ हैं कि बच्ची मुकम्मल तौर पे अल्लाह करे सेहतयाब हो। और मेडिकल टीम यहाँ पे MS साहब की सरबराही में, प्रिंसिपल भी आए थे आज चेक करने, बेहतरीन तरीके से बच्ची को जो है वो मेडिकल एड प्रोवाइड कर रही है। उसमें हमें कमी उस तरह से नज़र नहीं आई। बच्ची तशद्दुद केस में इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी शीज़ा फातिमा का मुतालबा। लाहौर जनरल अस्पताल में बच्ची की आदत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलजिमा को ज़मानत मिलना अफसोसनाक है। FIR में दर्ज दफ़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। इंसाफ के लिए बच्ची के अहल खाना को भरपूर कानूनी मुआवनत फराहम करेंगे। चिल्लास में खौफनाक हादसा, बाबूसर टॉप के करीब वैन और कार की टक्कर। वैन खाई में जा गिरी। गिरने के बाद वैन में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा गेटी दास के मकाम पर पेश आया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में कार चोरी के वाक़यात में इजाफा। 2 डाकू शहरी जुबैर की कार चोरी करके बआसानी फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची डिफेंस में MP असलम बबड़ो के भाई और भतीजे के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस फायरिंग वाक़या में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के मालिक तक पहुंच गई। हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने वारदात के लिए मुकम्मल रैकी के बाद डिफेंस में जायवकुआ का इंतखाब किया। मुलजिमान आधे घंटे तक अकरम अबड़ो के घर से निकलने का इंतजार करते रहे। वारदात के बाद बलूचिस्तान फरार होने का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। PTI दौर के चेयरमैन FBR शबर जैदी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। निजी TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थीं। चेयरमैन PTI को मुल्क की खराब मैशत का बताया। उन्होंने मशवरे भी दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। मुल्तान के बड़े जिम्मेदार को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी 40 अरकान के साथ सिफारिश करने आ गए। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट पर लाने लगा तो असद कैसर के साथ MNAs आ गए और कहा कि वो टैक्स नहीं दे सकते। शब्बर जैदी भाई खैरियत है? ये कहानी कहाँ से इजाद कर दी? असद उमर का शब्बर जैदी से शिकवा।
साबिक चेयरमैन FPR की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए असद कैसर ने कहा, PTI हुकूमत के इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 7 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान होगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। बोले इसहाक डार ने कभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 4-5 नाम फाइनल किए हैं। दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आएगा। 1 हफ्ते के दौरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो जाएगा। इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे तो यही हमारे हक में होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने नहीं दिया। राना सनाउल्लाह की वज़ाहत। कायद नून लीग जल्द वतन वापस आ जाएंगे, हिफाजी ज़मानत लेंगे और अदालतों में पेश होकर मुकदमा से बरी हो जाएंगे। नवाज शरीफ पर लगी पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का KPK में दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। बोले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे नेक नियती और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। PTI सरबराह के लिए एक और मुश्किल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ के पेश होने पर वारंट की गिरफ्तारी मुअत्तल किए गए। वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके एक केस तैयार करने की इस्तदा की, जिसे मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबूधाबी में अल अहमद सदर UAE ने इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कौम की जानिब से इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा UAE के बाद वतन वापस पहुँच गए।